हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 5th मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट टू 10 इंस्ट्रक्शंस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इन सभी क्वेश्चन को फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ 5005। इनमें से कौन सा नंबर है जो 5005 है। ये नंबर नेम दिया हुआ है, इसका नंबर आपको बताना है। तो 5005 ये है। आई होप आप सभी को नंबर्स आते होंगे, नंबर नेम्स आते होंगे। व्हाट इज़ द मेजरमेंट्स ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है। तो राइट एंगल की मेजरमेंट होती है बच्चों 90 डिग्री। ये जब हमने चैप्टर सॉल्व करवाया था, हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 14 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। वहाँ पे राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। राइट एंगल की मेजर कितनी होती है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन फिगर इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर ब्लॉक इज़ 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, ये जो आपको शेप दी हुई है, इसके एक स्क्वायर का मतलब, एक बॉक्स का मतलब है 1 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इन सभी साइड्स का आप सम कर दीजिए। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 बॉक्स हैं। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी पूरे के पूरे 10 हैं। 1 2 ये कितने हैं, ये 2 हैं। 1 2 ये कितने हैं, ये भी आपके 2 हैं। सॉरी बच्चों, इसमें आपको पेरीमीटर नहीं बल्कि क्या बताना है, एरिया बतानी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 10 और इसकी ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ है 2। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 2 सा कितना होता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। कहने का मतलब कितने 1/2 को 1/8 को आप प्लस करोगे तो 1/4 बनेगा। तो 2 1/8, 1/8 प्लस 1/8 जब आप करोगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 8 ही आ जाएगा। 1 को 1 से प्लस करोगे 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना आ गया, 1/4। मतलब कितनी बार आपने 1/8 को प्लस किया है, 1/8 को आपने 2 टाइम्स प्लस किया है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा। जब हम 1/8 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे, 2 बार प्लस करेंगे, तब क्या आएगा, 1/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4 एंड 6 के आपको कॉमन मल्टीपल बतानी है। तो बच्चों मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। तो आप 4 की और 6 की टेबल लिखिए, दोनों की टेबल पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इतनी टेबल काफ़ी होगी। 6 की भी लिख लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देख लीजिए दोनों में कौन सा सेम है। जो नंबर सेम होगा वही कॉमन कहलाता है। जो नंबर सेम होगा वही कॉमन कहलाता है। तो देखो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। 12 6 की टेबल में भी आता है, 12 4 की भी टेबल में आता है। मतलब कि 12 क्या है, 12 कॉमन मल्टीपल्स है किसका, 4 एंड 6 का। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न। ये आपको पैटर्न दिया हुआ है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि इस पहले नंबर का इस दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है। तो बच्चों आप देख लो इसका इससे क्या रिलेशन है। 345 में आप 123 माइनस कर, 345 में माइनस करो 123 से कितना आएगा। 5 में 3 माइनस किया 2 आया, 4 में 2 माइनस किया 2 आया, 3 में 1 माइनस किया 2 आया। अब इसमें इसको माइनस करके चेक कर लीजिए, क्या 222 ही आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 222 हर नंबर में बढ़ाता जा रहा है। 567 में 345 माइनस करके चेक करिए। 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो देखो बच्चों, जब हमने इसमें इसको माइनस किया तब भी 222 आया
और जब हमने इसमें इसको माइनस किया तब भी हमारा 222 आया। मतलब नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो इस नंबर में 222 प्लस करने पे बनेगा। तो 567 में आप 222 प्लस कर दीजिए। पैटर्न हमेशा इसी तरह से चेक किए जाते हैं, रिलेशन देखे जाते हैं कि नंबर्स में रिलेशन क्या है। इनको प्लस कर दीजिए, 72 हो गया, 962 हो गया, 852 हो गया, 789 मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताना है। तो 1 मिलीमीटर में होते हैं बच्चों 1/10 सेंटीमीटर। अब देखो इन सभी में 1/10 तो दिया नहीं है, तो अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो। तो 1/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, जब अपॉन में 10 होता है तो 1 डिजिट पहले, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। यहाँ पे 1 पहले से आप पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसी की जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर इसी की जगह आपसे ये पूछा होता बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। तो इसके न्यूमरेटर में 2 डिजिट बिफोर जाके पॉइंट लगाइए। तो 1 डिजिट तो इसमें 1 है लेकिन दूसरा डिजिट नहीं है, तो उसको आपको 0 अपने से लेना पड़ेगा। 1 2, अब आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए पॉइंट। तो ये हो गया 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो इसके अपॉन से 100 हट जाएगा। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.01 मीटर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी सरफेस आर देयर इन 1 क्यूब। 1 क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, सरफेस का मतलब होते हैं बच्चों फेस। तो क्यूब कैसे बनता है, क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है, कुछ इस तरह से आपका क्यूब बनता है। ओके, तो ये हो गई एक ऊपर वाली फेस और एक इसके नीचे वाली, एक इधर साइड वाली और एक इधर साइड वाली, और एक पीछे वाली और एक ये सामने वाली। मतलब टोटल कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। अगर किसी स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो इसकी एरिया क्या होगी, स्क्वायर की आपको साइड गिवन है, स्क्वायर की आपको साइड गिवन है, इसकी एरिया बतानी है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, स्क्वायर की एरिया होती है साइड इंटू साइड। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड इंटू साइड। तो आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द विजांक ऑफ नंबर 231 का विजांक बताना है। तो इन सभी नंबर्स का प्लस कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो नंबर्स दिया जाता है उनके सभी डिजिट को प्लस कर दिया जाता है। दिया क्या है, 231, इनके सभी डिजिट का सम कर दीजिए। 2 + 3 + 1, 2 3 6, 2 3 5, 5 में 1 प्लस किया बेटा 6। ओके, इसका कितना हो गया 6। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 to 20 करेंगे। इसका इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 3 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ग्रेसी बोरोवेड 4000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने 4000 रुपये बैंक से उधार लिया है नेट खरीदने के लिए। सी पेड बैक 345 एवरी मंथ। अगर वह प्रत्येक मंथ 345 रुपये बैंक को वापस कर देती है। ऐसा वो कब तक करती है बच्चों, 1 साल तक वो ऐसा करती है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो वह पूरे 12 महीने तक क्या करती है, पर मंथ 345 रुपीज़ बैंक को वापस करती है। तो हाउ मच टोटल अमाउंट सी रिटर्न टू बैंक। तो आपको इसमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ग्रेसी ने टोटल कितना अमाउंट बैंक को वापस किया। तो आपको पूरे 12 मंथ का निकाल लेना। 1 मंथ में वो कितना पेड करती है बैंक को, 345। तो 12 मंथ में कितना करेगी बच्चों, 1 मंथ के आंसर में आप 12 मंथ से डिवाइड कर दो। मतलब कि 345 को आप 12 से डिवाइड कर दो तो पूरे के पूरे 12 मंथ का आ जाएगा। तो बच्चों ग्रेसी ने कितना उधार लिया था बैंक से, ग्रेसी ने 4000 रुपये बैंक से उधार लिया था। सी पेड बैक एवरी मंथ, वह प्रत्येक महीने कितना बैंक को वापस करी है,
345 रुपीज़ वह हर मंथ बैंक को देती है। ऐसा वो कब तक करती है? वो पूरे 1 साल तक करती है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर हैज़ 12 मंथ, मतलब वह पूरे के पूरे 12 महीने तक बैंक को 345 रुपये वापस करती है। तो शी पेड बैक इन 1 ईयर, 1 ईयर में वो कितना करेगी? 345 को आप 12 से कर दोगे मल्टीप्लाई। 345 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 ज़ा 10 कैरी आई 1, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 3 ज़ा 6 1 5 ज़ा 5 1 4 ज़ा 4 1 3 ज़ा 3, प्लस कर दीजिए 0 9 और 5 14 कैरी आई 1 6 4 10 1 11 कैरी आई 1 3 1 4। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। कितना आ गया? 4140 रुपीज़ वह बैंक को वापस करती है। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्लासीफाई एंगल्स 120 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। इन एंगल्स को आपको क्लासीफाई करना है, बांटना है, मीन्स की बताना है। आप ऐसा समझो, इनको आपको बताना है कि 120 डिग्री कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है ना। इन सभी एंगल्स के बारे में आपको बताना है। तो इसको हम यहीं पे बता देते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल की जब भी बात की जाए आप समझो कि कितने डिग्री के एंगल की बात हो रही है? 90 डिग्री की एंगल की बात हो रही है। तो 90 डिग्री क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, 90 डिग्री से जो ज़्यादा के एंगल होंगे, जैसे कि 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, जैसे ही 90 से ज़्यादा की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ तक बच्चों? 100 के 80 के पहले तक, 100 आप समझो 179 तक। ओके, तो 90 से ज़्यादा जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा 179 तक, तो वो एंगल्स क्या होते हैं? मोर देन राइट एंगल कहलाते हैं। और जैसे ही 90 से कम रहेगा, 90 से कम मतलब कि 89 के पहले तक, 1 से लेके 89 के पहले तक, अगर 90 से कम के नंबर्स हैं तो वो लेस देन राइट एंगल में आता है। अगर 90 से ज़्यादा है तो वो मोर देन राइट एंगल में आता है। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, लेस देन का मतलब होता है कम। मोर देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 180 डिग्री है तो मोर देन राइट एंगल होगा। और लेस देन राइट एंगल का मतलब है राइट एंगल से कम, मतलब कि 90 डिग्री से अगर कम है तो वो क्या होगा? लेस देन राइट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको कोई इस तरह की फिगर दी हुई है ना, तो आप इस साइड की मीजर प्लस इस साइड की मीजर प्लस इस साइड की मीजर प्लस इस साइड की मीजर, चारों साइड को आप प्लस कर दो, जितना आएगा वही पेरीमीटर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है और इसमें कुछ साइड वगैरह दिया नहीं है, बस इतना आपको बताया गया कि जो बॉक्सेस हैं, जिन बॉक्सेस को मिलाकर ये फिगर बना हुआ है वो कितने सेंटीमीटर के हैं? वो 1 सेंटीमीटर के हैं। तो आप काउंट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर लो कि टोटल कितने बॉक्स हैं। जितने बॉक्स होंगे उतनी ही इसकी क्या होगी? लेंथ होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? लेंथ। 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? ब्रीथ। तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक सेकंड में कॉपी में बताती हूँ आपको। तो लेंथ कितनी है इसकी आप सबसे पहले लिख लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख लेंगे लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ है इसकी 9 सेंटीमीटर। और ब्रीथ कितनी है? ब्रीथ आपने इसकी 1 2 3 बॉक्सेस है ना, 3 बॉक्सेस मतलब 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। तो इसकी लेंथ और ब्रीथ है, ठीक है, अलग अलग हैं, मीन्स कि ये स्क्वायर नहीं है। क्या है? पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? मतलब रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, एरिया निकल रही है बार बार। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। 2 एज इट इज लिखिए। लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 2 एज इट इज लिखिए। 9 को 3 से प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 9 और 3 होगा बेटा 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर कितना आ गया? इसका पेरीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए
अब यहीं तक क्वेश्चन 14 टू क्वेश्चन 24 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस